पूरा जीवन बीत गया, पता नहीं कितने चुनाव में वोट दे रखी है आप लोगों ने, पता नहीं कितने विधायक बना रखे, कितने सांसद बना रखे, लेकिन ऐसा कभी हुआ कि भाई चुनाव से पहले समाज ये कहने आया हो कि चलो भाई इस बार इकट्ठे हो लो और इकट्ठे होकर कुछ बताओ, कुछ निर्णय लो। ये समय तो चुनाव का है, नेता आ गए, उनका स्वागत हो गए, वो मिट्टी मिट्टी बात करके पटा के चले जाओ अपना। ये तो समय नेताओं के आने का है, समाज के आने का थोड़ी। समाज तो पहली बार आया और ये कहने नहीं आया वोट किसे दोगे ना, ये कहने आया इकट्ठे हो गए, एक बार ये निर्णय ले लो कि हम भी रहे इस हिंदुस्तान में, हमारा पतन नहीं हुआ भी। सब लोग मुरीद हैं भाई, ऐसा मुख्यमंत्री है, सारा उत्तर प्रदेश पांव फैला के सो रहा। सच्चाई है झूठ है? सच्चाई है। 22 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड का 6 नंबर का देश है, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ने पूरा प्रदेश कंट्रोल करा, एक देश कंट्रोल करा। किसने करा? क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ एक क्षत्रिय भी है। लेकिन मुझे ये कहने में 1% भी गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से उसके राज में आप टांग फैलाओ पड़े या ऊपर ली जोड़ी उसकी टांग फैलाने के चक्कर में दीजिए। अच्छा, समाज बड़ा हो या पार्टी बड़ी हो, समाज ही है ना बड़ा। तो नेताओं से बड़े तो महापुरुष ही होते होंगे, और कोई महापुरुषों को गाली दे, कोई समाज को गाली दे, मतलब चुना है सांसद, एक चुना हुआ विधायक, और उसकी जाति के कुछ लोग खड़े हो गए ये चर्चा करें कि राजपूत समाज इसलिए राजपूत है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौते करे, उन्होंने मुगलों को अपनी डोलियां दी, और ये गुस्सा, ये आवाज हो सका है पीपलों तक ना आई हो, आई होगी ना। तो जब ये आवाज आई तो इन बालकों को क्रोध आया। ऐसी बात नहीं है बोलने रहे, आज तो चुनाव का समय है, समाज इसलिए बीच में आया, ग्वालियर में लटकाए 4 दिन तक ये लड़के, ये अनिवेश भाईयर 4 दिन तक जून में उस कड़कती हुई गर्मी में जिसमें आदमी अपने घर में भी नहीं बैठ सकता पंखे के नीचे, 4 दिन तक बिना टेंट के थाने भवन उस मंत्री जी के आवास के सामने बैठे रहे। क्यों? क्योंकि जब योगी जी दादरी में मूर्ति का अनावरण करना है, लेकिन हमें एक बात का गर्व है कि उस व्यक्ति ने कम से कम इतना संज्ञान लिया और ये कहा कि यदि मूर्ति पे गुज्जर शब्द लिखा हुआ है तो मैं जाने का नहीं उद्घाटन करने के लिए, और उन्होंने उस पर टेप लगाई जब मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करते थे। क्या लड़ाई है भाई हमारी? हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हमने ये कहा कि महापुरुष सबके हैं, सब जातियों के हैं, इसके सामने जाति सूचक शब्द मत लिखो, इसमें क्या बड़ी बात कह दी थी भाई। लेकिन वो शब्द आज तक हटे नहीं। विद्रोह हुआ के थड़ सब जेल गए, सब पर लट बजा। ये लड़ाई लठों की नहीं थी, ये लड़ाई तलवार की नहीं थी, ये लड़ाई तमंचों की नहीं थी, ये लड़ाई राजनीतिक थी। क्योंकि वो सांसद था, उसके 2 विधायक थे, वहां केथल में भी वो सांसद था, जिला अध्यक्ष था, विधायक था। जहां जहां उनकी पावर थी, जहां जहां उनके नेता थे, वहीं वहीं समाज का अपमान हुआ। तो फिर भाई वोट किसे दे? अगर हमारी वोट से चुना हुआ सांसद हमारा अपमान करता हो, हमारे महापुरुषों को गाली देता हो, तो फिर ये तय करा जा कि वोट किसे दी जा। भारतीय जनता पार्टी को वोट देनी तो भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करो कि यदि ऐसे सांसद चुन कर भेजोगे, ऐसे सांसदों को टिकट दोगे जो महापुरुषों को गाली दे, जो जातियों को गाली दे, तो फिर क्या उसे वोट देने का हमारा अधिकार है या नहीं है? और यहाँ खाट पर बैठ के भाई देखो, अब तो गर्मी आ रही, सुविधा होगी गांव में भी, एसी पेसी भी लग गए, ऐसी कोई दिक्कत तो वाली है नहीं, कूलर आगे बड़े बड़े,
तो आराम से लौट भी सको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि जबरदस्ती ना कोई वोट गिरवाने ले जा और ना जबरदस्ती कोई पंचायत में ले जा। अमरीश पुरी को तो जानते होंगे, तो थारे जमाने का ही था। ठाकुर बलात्कारी हो क्या? जमीन खोसी क्या ठाकुरों ने? हम एक बात दावे से कह सके, पूरे इस हिंदुस्तान में जितनी जमीन है ना राजपूत समाज से अलग, ये सारी की सारी हमारे पूर्वजों की दान में दी हुई जमीन है, हमने किसी की खोसी नहीं। और फिल्मों में अमरीश पुरी क्या बनका कर था? ठाकुर बनका कर, जमीन खोसा कर था, जबरदस्ती गुंठे लगवा कर था, फिर बलात्कार करवा कर था, फिर रात को नाचने वाली बुला कर था। सारे समाज ने सोच लिए सारे ठाकुर अमरीश पुरी हैं। और आप हंसा करो थे, फिल्मों में जा करो थे, पैसे देकर टिकट ले करो थे, और वहां से फिर बैठ भी बजा रही थी। जिन लोगों ने आपकी रागनी गाई, जिन लोगों ने आपके सांग बनाए, जिन लोगों ने आप पे फिल्म बनाई, वो करोड़पति हो गए आपकी रागनी गा गा के, आपकी फिल्म बना बना के, और तुम देख देख करोड़पति हो गए सर। और फिर भी लोग नू कहें कि चल रहा जितना चल रहा, कोई मैं ही पलट दूंगा क्या, मेरे से क्या हो जाएगा। अगर ये एक शब्द का प्रयोग, अगर इस एक शब्द का प्रयोग एक बार भी महाराणा प्रताप एक बार कर देता, क्या लगा यार मैं अकेला क्या करूंगा, तो कोई यहां सतपाल वतपाल पूर्ण सुरण नहीं होते, सबको बता क्या होते। वो लड़ा स्वाभिमान के लिए, 18 बार आक्रमण हुआ चित्तौड़गढ़ के किले पे, 11 पीढ़ियां लड़ी महाराणा प्रताप की। कभी चित्तौड़गढ़ जाओगे तो किले को अगर राजपूत बनकर देखना चाहोगे ना, तो बिना रोए आ नहीं सकते। अगर राजपूत बनकर किले में चला जा, उसकी मां ने दस्ता ने कहा है वो बिना रोए किले में घूम भी ले। 18 बार आक्रमण हुआ, 11 पीढ़ी लड़ी, और जब 11 पीढ़ी लड़ रही थी तब लिखा था कि 12 वर्ष कुकर जीवे, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए और बाकी जिए धिक्कार। उस टाइम कही थी 18 साल से ज्यादा क्षत्रिय का जीवन नहीं था। 14 साल की उम्र में एक पिपल के नीचे गए, पिपल के पेड़ के नीचे बैठा के उस उम्र में महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया था लोगों ने, चित्तौड़गढ़ के लोगों ने। क्या कुंभलगढ़ में जन्म हुआ तो ऐसा राजा बनाओ, यही हमारी मदद कर सकता है। और 14 साल का युद्ध करने लगा था। आज देखिए यहां अंग लगा रखा लोगों ने। अब क्या मेरा 100 क्विंटल का बिगड़ गया, अब का 6 क्विंटल का बिका गेहूं लिकट गया। और कमाल की बात यह है 6 क्विंटल का बिका गेहूं बतावा मेरे लिकट गए, और 5 किलो नाज लेने के लिए लाइन में लगा। मका नाज तो न लेगा, बोला भैंस को खड़ा दे हमको। मका खड़ा तो लाइन में ही, वहां कोई स्वाभिमान नहीं है, वहां कोई अपमान नहीं हो रहा। अरे पैसा ज्यादा होने से मान सम्मान नहीं बढ़ सकता, बड़ा घेर बड़ी कोठी होने से मान सम्मान नहीं बढ़ सकता। अगर समाज में बैठे हो तो छोटा भी बड़ा नजर आवे। ये समाज की लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं। जहां वोट देनी वहां वोट दो, जहां नहीं देनी वहां ना दो। कैंडिडेट का चयन आप करोगे, पार्टी का चयन आप करोगे, लेकिन जब समाज, कभी समाज की अस्मिता का सवाल आवे, जब कभी समाज के स्वाभिमान का सवाल आवे, तो उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा गांव तो छोटा था जी, हमारे से क्या हो गया। सुई की जगह सुई काम कर रहे और तलवार की जगह तलवार काम कर रहे। छोटा गांव नहीं होता। इसी छोटे गांव से निकल के एक आदमी 4 बार विधायक बना, इसी छोटे से गांव से निकल के, और वहां बना जहां आज लोग विधायक बनने के लिए तरसे। वहां बना जहां आज घमासान है इस बात पे कि विधायक कौन बनेगा, टिकट किसे मिलेगा। गांव छोटा नहीं होता, काबिलियत होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए। आप हिंदुस्तान के किसी भी तख्ते पर रहो, गर्व से जीवन यापन करोगे। अनि यहाँ भी तड़के खावा, ढाई लैट्रिन में तड़के खावा, ढाई लैट्रिन में इससे ज्यादा 150 तो इससे अलग हिला नहीं कुछ। क्यों बाहर भी जाना पड़ता, घर में बन रही।
तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, यह लड़ाई देखो, एटीएम का फोन आ रहा, मुझे पता परमिशन का। भाई राजपूतों की पंचायत चुनाव से पहले 3 जिलों की कौन जेल लगा इन्हें? इन्हें कौन जेल लगा? पीपलों में भाई, पीपलों में बड़गांव के अब पास नेता जो चुनाव लड़ रहे उनकी तो छोड़ दो। अब शासन क्या कह रहा है? एटीएम साहब कह रहे कि साहब आप उसमें निर्णय लोगे। अच्छा, और पंचायत में जाकर डॉक्टर का कहने का बताओ। निर्णय तो लेंगे। समाज में धक्के खाते फिर रहे, इसलिए तो खाते फिर रहे, सब इकट्ठा होकर निर्णय लेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाओ, पहली बार नहीं भाई, पीपलों में मेरे जीवन का, बड़गांव के पास है पीपलों, पता, मेरे से बहुत बड़ी बड़ी उम्र यूपी में, मेरे जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा कि राजपूत समाज चुनाव से पहले इकट्ठा होने का प्रयास कर रहा, एक निर्णय लेने का प्रयास कर रहा। तो कदर की बात मैं ईमानदारी से बताऊं कि हमारे जो भाई बेचारे तरसक रहे थे इस बात से कि हमें चुनाव में कोई पूछता नहीं, आज उनकी लैट्रिन भी साफ करने को तैयार बैठे नेता। मेरे भाई तो हाथ जुड़वा ला, गांव में एक प्रोग्राम करवाता है। अब की पहले समिति चले जान दो जो भाइयों नहीं कहते। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, 7 तारीख में चुनाव के लिए नहीं आया कोई, बस 7 तारीख में आपको अपनी ताकत का एहसास कराना है। 7 तारीख में पूरी मर्दानगी के साथ वहां से आना है, पूरे स्वाभिमान के साथ वहां से आना है, और बस जो निर्णय आप लोगों का होगा वो पैर मजे तक ओढ़ दो, लेकिन साल भर में एक बार कहीं इकट्ठे हो जाओ। बस साल भर में डोल डंडी ढिकड़ा फलाना इसका झगड़ा भूलो, एक जगह इकट्ठे हो जा। एक जगह इकट्ठे होने से घबराहट हो जा बस, क्योंकि इस बिरादरी का इकट्ठा होना ही मुश्किल है, और जो है इकट्ठी होगी तो फिर भाई कोई बोलता नहीं। हम तो सबका सम्मान कर रहे हैं, हमारे गांव में सब जाति रहे, सबका सम्मान कर रहे हैं। हमने किसके खिलाफ आज तक बोला? भाई 2 विधायक गुज्जर हैं, 1 सांसद है, अगर हम वोट न देते बनते क्या? हमें शेर सिंह राणा जी थाना भवन पर चुनाव लड़ रहे थे, जिला पंचायत अध्यक्ष का, और सुरेश राणा जी मंत्री थे। सुरेश राणा जी ने, हमारी 4 वोट थी उस सीट पे, हमारी 3 वोट मनीष गुज्जर पे गई। अगर हम जातिवादी होते तो हम वोट क्यों देते? अगर हम सांसद को हराते तो वोट क्यों देते? लेकिन भाई इस देश में यदि बिरादरी का और समाज का और महापुरुषों का अपमान इस देश का कोई व्यक्ति करेगा तो उसके खिलाफ आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। ये किसी को बुरी लगे या ये किसी को अच्छी लगे। तो 7 तारीख में आप सब लोग पूरी ईमानदारी से आओ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।